अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। हम क्लास 9th के कंप्यूटर पढ़ रहे हैं। तो आज हम चैप्टर नंबर 7 पढ़ रहे थे। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है कॉन्स्टेंट। ठीक है, हमने कल इनवैलिड वेरिएबल नेम्स तक रखा था, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कॉन्स्टेंट से। ठीक है, हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 7 C++। तो C++ भी एक प्रोग्रामिंग है, हम प्रोग्रामिंग पढ़ रहे थे। आज का हमारा टॉपिक कॉन्स्टेंट। द डाटा items show value do not change during the executions of the programming are known as constant। प्रोग्रामिंग में क्या होता है, एक होता है वेरिएबल हमने कल पढ़ा था। वेरिएबल क्या होता है, कल हमने पढ़ा था। वेरिएबल जो है जिसकी वैल्यू हम प्रोग्रामिंग एग्जीक्यूशन के दौरान चेंज कर सकते हैं। कांस्टेंट की वैल्यू हम प्रोग्रामिंग में चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और वेरिएबल में क्या होता है, कोई स्पेस जो है वहाँ पे एलो नहीं होता है, सिर्फ वहाँ पे डैश वगैरह जो है वहाँ पे एलो होता है, ना उसमें कॉमा स्पेशल कोई सिंबल्स जो है यहाँ पे वेरिएबल में वैलिड नहीं होता है। जैसे कि स्पेशल सिंबल, जैसे कि एग्जांपल प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, परसेंटेज, हैश वगैरह या कॉमा वगैरह सब यहाँ पे एलो नहीं होता है वेरिएबल में। तो कॉन्स्टेंट में क्या होता है, कॉन्स्टेंट में क्या बता रहे, द डाटा आइटम्स हुज वैल्यू डू नॉट चेंज ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशंस ऑफ द प्रोग्रामिंग आर नोन एज कॉन्स्टेंट। डाटा आइटम्स जिसकी वैल्यू जो है एग्जीक्यूशन के प्रोग्राम के दौरान यहाँ पे उसका वैल्यू जो है हम चेंज नहीं कर सकते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, कॉन्स्टेंट कहते हैं, जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होता है। ठीक है, दे आर डिक्लेयर बाई यूजिंग कीवर्ड कॉन्स्टेंट। यहाँ पे हम क्या यूज़ करते हैं, कीवर्ड यूज़ करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल एक दिया है, जैसे कि कॉन्स्टेंट इंटीजर इनकम कितना है, 500। ठीक है, कॉन्स्टेंट फ्लोट PI कितना है, 3.14। ठीक है, एग्जाम्पल इंटीजर a इक्वल टू 10। a क्या है, a वेरिएबल है, a की वैल्यू कितना है, 10 है। अब ये वैल्यू जो है हम चेंज नहीं कर सकते हैं, 10 को हम चेंज नहीं कर सकते हैं। ये a को हम चेंज करके यहाँ पे b लिख सकते हैं, c लिख सकते हैं, d लिख सकते हैं। ठीक है, और एक बात, वेरिएबल जो है वो कोई डिजिट से स्टार्ट नहीं होता है। ठीक है, वेरिएबल कोई डिजिट से स्टार्ट नहीं होता है, सिर्फ अल्फ़ाबेट्स कैरेक्टर से स्टार्ट होता है, जैसे कि ABCD वगैरह XYZ वगैरह। ठीक है, इनसे स्टार्ट होता है। कॉन्स्टेंट जो है वो किसी नंबर से स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे बता रहे हैं डाटा टाइप्स क्या होता है। डाटा टाइप्स इन C++ ए वेरिएबल इज डिक्लेयर बिफोर इट कैन बी यूजिंग। C++ में जब हमें कोई चीज़ यूज़ करने से पहले, वेरिएबल को यूज़ करने से पहले इसके बारे में पूरा डिक्लेयर होना चाहिए। वेरिएबल डिक्लेरेशन स्पेसिफिक द टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन विच द वेरिएबल विल स्टोर। वेरिएबल जो है इन टाइप्स के इंफॉर्मेशंस को डिक्लेयर करते हैं कोई भी इसमें वेरिएबल स्टोर करने से पहले। A set of possible variety of values a variable can be hold in defined as data type। वेरिएबल क्या करते हैं, उनकी वेरिएबल की वैल्यूज़ वगैरह को डिफ़ाइन करते हैं डाटा टाइप्स में। C++ हैज़ रीच कलेक्शंस ऑफ डाटा टाइप्स। C++ क्या करता है, डाटास को कलेक्ट करते हैं। दे मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज्ड डाटा टाइप्स, ये कहाँ पर ज़्यादातर फ्रिक्वेंटली कहाँ पर यूज़ होता है डाटा टाइप्स। ठीक है, इंटीजर, इंटीजर इट स्टोर होल नंबर्स बिटवीन द रेंज। ये पूरे होल नंबर्स को स्टोर करते हैं किसके बीच में, रेंज -3 to 768 प्लस इट डज नॉट, ये सब। ठीक है, अब इट डज नॉट इंक्लूड फ्रिक्शनल नंबर, ये फ्रिक्शनल नंबर में इंक्लूड नहीं होता है। ठीक है, इट ऑक्यूपाइज ए मेमोरी स्पेस ऑफ 2 bytes इन 16-bit कंपाइलर। इसकी मेमोरी में कितना होता है, 2 bytes होता है, और कंपाइलर कितना होता है, 16 bit।
इंटीजर की, ठीक है। अब उसके बाद चार, चार क्या होता है, चार के बारे में बता रहे हैं हम, पढ़ देखा अभी इंट के, इंटीजर के। तो यहाँ पे चार, इट इज़ यूज टू स्टोर अल्फ़ाबेट एज वेल एज डिजिट। ये कोई अल्फ़ाबेट या डिजिट को स्टोर करने में यूज़ होता है। इट आल्सो इंक्लूड स्पेशल करेक्टर्स एनक्लोज इन सिंगल क्वाइट्स। इसमें क्या होता है, स्पेशल करेक्टर्स, इट इज़ एनक्लोज इन सिंगल क्वाइट्स, सिंगल क्वाइट्स के साथ। इट ऑक्यूपाई मेमोरी स्पेस ऑफ 1 बाइट। इसकी मेमोरी कितने बाइट्स होता है, 1 बाइट। एग्जाम्पल 4 x y z = a, ठीक है, ये इसका एग्जाम्पल है। अ फ्लॉट, इट स्पेसिफाई द फ्रैक्शनल नंबर्स, इट ऑक्यूपाई मेमोरी स्पेस ऑफ 4 बाइट्स। इसकी मेमोरी में कितना बाइट्स होता है, 4 बाइट्स, ठीक है। अब इनके फ्रैक्शनल नंबर्स क्या है, फ्लॉट का b = 10.4 और z का कितना है, -15.678, ठीक है। तो आगे है ऑपरेटर। अब ऑपरेटर क्या होता है, एन ऑपरेटर इज ए स्पेशल सिंबल विच इज़ यूज टू परफॉर्म सम स्पेशल ऑपरेशंस बिटवीन टू ऑपरेंड्स इन ए प्रोग्रामिंग। ये कोई जैसे कि स्पेशल सिंबल्स, उसे ऑपरेटर कहते हैं। विच यूज टू परफॉर्म, किस चीज़ के लिए यूज़ होता है, उन ऑपरेशंस पे काम करने के लिए, दो नंबर्स को, जैसे कि दो नंबर्स को कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है। AC+D को कैलकुलेट करना है, इन दोनों के बीच में क्या वैल्यू होगा, इनको कैलकुलेट करने के लिए ये जो है प्लस इन दोनों के बीच में लगता है, ठीक है, ताकि इन दोनों को कैलकुलेट कर सके, ठीक है। C और D को प्लस कर सके, ठीक है, ऐड कर सके। तो इसके लिए यहाँ पे एक प्लस का साइन लगा है, इसे हम ऑपरेटर कह सकते हैं। C++ इज रीच इन टाइप्स ऑफ डाटा। अब यहाँ पे C++ में कुछ टाइप्स के ऑपरेटर्स होता है, ठीक है। एग्जाम्पल A+B, एक एग्जाम्पल दिया है जैसे कि मैंने पहले यहाँ पर भी दिया था, जिसे कि C+D लिखा था। तो यहाँ पे इन्होंने एक नंबर दिया है, एक कुछ लिखा हुआ है जैसे कि A+B। आप यहाँ पे देखो A एंड B आर ऑपरेंड्स, A और B को हम क्या कहेंगे, ऑपरेंड्स कहेंगे। वेल प्लस इज एन ऑपरेटर, प्लस को क्या कहेंगे, ऑपरेटर कहेंगे, ठीक है। ए और बी को हम क्या कहेंगे, ऑपरेंड्स, ए और बी को हम ऑपरेंड्स कहेंगे। अब यहाँ पे एक स्पेशल सिंबल लगा है प्लस का, तो इसे हम क्या कहेंगे, ऑपरेटर्स। ऑपरेटर कैन एदर बी कांस्टेंट और वेरिएबल। ऑपरेटर में जैसे कि कोई कांस्टेंट या वेरिएबल, ठीक है। द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स इन C++ आर। अब यहाँ पे C++ में कुछ टाइप्स के, डिफरेंट टाइप्स के ऑपरेटर्स होता है, उनके बारे में। अर्थमेटिक ऑपरेटर, रेशनल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर और असाइनमेंट ऑपरेटर। ये हमने पिछले चैप्टर में भी पढ़ा था, सी प्रोग्रामिंग में भी, आप यहाँ पे भी पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब अर्थमेटिक ऑपरेटर्स क्या होता है, ये देखो। The arithmetic operators are used for mathematical calculation. अर्थमेटिक ऑपरेटर जो है वो यूज़ होता है मैथमेटिकल कैलकुलेशन के लिए, ठीक है। आप इसके टेबल यहाँ पे बना हुआ है, ठीक है। डिफरेंट अर्थमेटिक ऑपरेटर्स शो इन दी फॉलोइंग टेबल। अलग अलग ऑपरेटर जो है यहाँ पे शो किया है, जिससे कि नेम प्लस लिखा है, सिंबल ये है प्लस का। तो ये किस चीज़ के लिए होता है, डिस्क्रिप्शन में बता रहे हैं, ऐड टू नंबर्स को ऐड करने के लिए। एप्लीकेशन जैसे कि A+B, ठीक है। माइनस, ये सब्ट्रैक्शन के लिए, माइनस करने के लिए, जैसे कि A-B, ठीक है, A में से B को माइनस करना, ठीक है। आप मल्टीप्लिकेशन टू नंबर्स, दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करना, जैसे कि A×B, A×B कितना होता है ये देखेंगे। डिवाइड टू नंबर्स, दो नंबर्स को डिवाइड करना, ठीक है। ए में से B डिवाइड करो तो कितना आता है, इसके रिजल्ट, इसके लिए, जैसे कि मॉडल परसेंटेज। इट गिव्स रिमाइंडर व्हेन
वन नंबर इज़ डिवाइड बाय अदर नंबर, जब हम एक नंबर को दूसरे नंबर से डिवाइड करते हैं तो उस नंबर का कितना जब हम परसेंटेज निकालते हैं तो इस चीज़ के लिए ये होता है। इसके बाद है इन C++ व्हेन इन्वाइटिंग अर्थमेटिक एक्सप्रेशन विच कंटेन मोर देन वन अर्थमेटिक ऑपरेटर वी हैव टू फॉलो वैल्यू रूल्स ऑफ प्रोसीजर प्रेसिडेंस ऑफ मल्टीप्लिकेशन डिवीजन मॉडल इन मोर देन ऐड ऑफ सब्ट्रैक्शन। यहाँ पे हम अलग अलग तरह की चीज़ें कर सकते हैं, जैसे कि मल्टीप्लाई करना या सब्ट्रैक्ट करना या प्लस करना। अब रेशनल ऑपरेटर क्या होता है? रेशनल ऑपरेटर कंपेयर टू क्वांटिटीज एंड रिटर्न्स आइदर ट्रू और फॉल्स। दो क्वांटिटीज़ को, जैसे कि ए और बी में से कौन सा जो सही है, कौन सा जो गलत है, जैसे कि लेस देन, ठीक है, या ग्रेटर देन का कुछ निशान होता है उनके लिए। द वेरियस रेशनल ऑपरेटर्स आर शो इन द फॉलोइंग टेबल। अलग अलग रेशनल ऑपरेटर जो है यहाँ पे शो किया है, जैसे कि लेस देन, ये है उसका नंबर, जैसे कि बी इज़ लेस देन ए, तो ये क्या है? रिटर्न ट्रू इफ़ ए इज़ लेस देन बी। अगर ए जो है वो लेस देन, ए इज़ लेस देन बी, अगर ए जो है वो बी से छोटा है तो, ठीक है। ग्रेटर देन का निशान ये है, ए जो है वो बी से बड़ा है तो ये भी ट्रू होगा। अगर गलत है तो यहाँ पे फॉल्स आएगा, ठीक है। लेस देन, इक्वल टू, लेस देन या इक्वल टू, ठीक है। लेस देन छोटा, इक्वल टू मतलब बड़ा, बराबर, ठीक है। ग्रेटर देन और इक्वल टू का ये है इक्वल टू, ये टेबल आप यहाँ से पढ़ लीजिए। नॉट इक्वल टू, तो यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क लगा हुआ है, ठीक है। तो ये उसके बाद है लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर्स ये है, जैसे कि लॉजिकल ऑपरेटर ये एंड रिटर्न्स इफ बोथ कंडीशंस आर ट्रू। अगर दोनों कंडीशन जो है वो ट्रू में होगा तो, ठीक है। ये रिटर्न्स ट्रू इफ़ इट इज़ लास्ट वन टू कंडीशन इज़ ट्रू। लास्ट दो कंडीशन जो है, लास्ट वन ऑफ टू, लास्ट दो या एक जो है वो ट्रू होगा तो, ठीक है। लॉजिकल नॉट, अगर रिटर्न ट्रू इफ़ गिवन कंडीशंस आर फॉल्स, ये अगर इसका कंडीशन जो है वो फॉल्स होगा तो ये वाला लगेगा, ठीक है। असाइनमेंट ऑपरेटर, इट यूज टू साइन वैल्यू ऑफ द वेरिएबल। ये कहाँ पे यूज़ होता है? वेरिएबल की वैल्यू में। द यूजुअल असाइनमेंट ऑपरेटर क्या है? इक्वल टू इंटीजर ए इक्वल टू 5, इक्वल टू साइन वैल्यू टू वेरिएबल ए, ठीक है। 5 जो है वो उसकी वैल्यू है, अब वेरिएबल ए है, ठीक है। सम अदर असाइनमेंट ऑपरेटर्स आर, जैसे कि कुछ ऑपरेटर्स प्लस, इक्वल टू, माइनस, इक्वल टू, दिस आर आल्सो नोन एज शॉर्ट हैंड असाइनमेंट ऑपरेटर। इन सबको क्या कहेंगे? जो यहाँ पे दिया है इनको आप कहोगे शॉर्ट हैंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स, ठीक है। एक्सप्रेशन है ए कॉम्बिनेशन ऑफ ऑपरेटर्स एंड ऑपरेंड्स अरेंज अकॉर्डिंग टू द सिंटैक्स ऑफ लैंग्वेज विच प्रोड्यूस द डिजायर्ड रिजल्ट इज नोन एज एक्सप्रेशन। यहाँ पे कुछ चीज़ों को, ऑपरेटर्स और ऑपरेंड्स को अरेंज किया है किसके अकॉर्डिंग? उसकी सिंटैक्स, उसकी लैंग्वेज के अकॉर्डिंग। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है ए प्लस बी माइनस, ठीक है। इट इज़ एन एक्सप्रेशन, सम मोर एग्जांपल, ये एक एक्सप्रेशन है और कुछ एग्जांपल्स है, ठीक है। तो ये टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। खुदा हाफिज़।